मानता है लोग। मैं मुसलमान से पूछना चाहता हूँ कि क्यों पहले अल्लाह अकबर को मानता है, क्यों नहीं पहले संविधान को मानता है। कांग्रेस के रीजन में जब अत्याचार होता था यथी पर उस समय संविधान नहीं था। देखिए पहले नंबर की अमित शाह क्या बोले, पहले जाहिल लोग के स्टेटमेंट सुनाइए बढ़िया तरी। जाहिल बोल देगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। जो संविधान पे अनर्गल बात करता हो, बाबा साहब पे अनर्गल बात करता हो, इस देश में उससे बड़ा दूसरे प्राणी कोई नहीं हो सकता है। अपमान तो हुआ है, एक दलित चेहरा को पहले भी अपमान होता था, अब भी अपमान कर रहे हैं। एनडीए कभी छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन इंडिया वाले ने 130 बार छेड़छाड़ किया है संविधान को। कोई बात नहीं है, ये आपस में लड़ाने की बात है। हिंदू मैं कहता हूँ कि बाबा साहब भी हिंदू थे, सूत्र हो या जो भी हो, लेकिन हिंदू हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, भीमराव अंबेडकर और संविधान पे सियासत एक लंबे समय से चलता आ रहा है। विपक्ष कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए संविधान को नहीं मानता है, और कल लोकसभा सदन में संविधान पे विशेष तौर पे चर्चा हो रही थी, और उसी चर्चा के दौरान कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ शब्दें कह दी, जिसके बाद संविधान और भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत और गर्म हो चुका है। भीमराव अंबेडकर ने सदन में अंबेडकर 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 कहा था, 6-7 बार कह के कहा था कि अगर इतने बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म के लिए वो स्वर्ग में चले जाते। अब विपक्ष इस पे टूट पड़े हैं और कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है, गृह मंत्री ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। तो आज हम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए क्या सच में गृह मंत्री के इस भाषा से भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है या नहीं। अमित शाह ने जो सदन में बोला, क्या सच में अंबेडकर जी का उससे अपमान हुआ है? कैसे अपमान किए हैं मैं पूछना चाहता हूँ। अमित शाह जी जो बोले वो कैसे अपमान हुआ? जिस समय कांग्रेस के राज भारत में था उस समय संविधान नहीं था, उस समय लोगों पर अत्याचार होता था, उस समय संविधान नहीं था। और जब आज मतलब अमित शाह जी चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सत्ता में जब भारत में आ रहे हैं तो विपक्ष को तितकी लग रहा है, तो बोल रहे हैं कि संविधान को उल्लेखनीय करें। वो कहाँ से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान को कहाँ क्या मत गलत सहलाया। मैं उस व्यक्ति को मैं जानना चाहता हूँ, वो बताया कि संविधान को उन्होंने कहाँ विरोध किया, संविधान को कहाँ अपमान किया। वो यही कोई बजाय नहीं न बोले कि ठीक है बाबा भीमराव अंबेडकर तो पहले धर्म, हर कोई अपना धर्म मानता है, समझे ना। और धर्म के बाद ही कोई मतलब है कि घर में किसी चीज का भी अगर शादी विवाह होता है तो सबसे पहले लोग पूजा करता है, उसके बाद ही कोई अनुष्ठान करता है। तो धर्म ग्रंथ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ को मानता है, धर्म के प्रति ग्रंथ मानता है लोग। आज भगवान श्री राम को लोग पूजा करता है, लोग कहता है कि भगवान है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि श्री राम भगवान है। वो अपने कर्म पे भगवान बने, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा जाता है। अच्छा, भारत जैसे देश में पहले संविधान या पहले धर्म? पहले धर्म, पहले धर्म। ऐसे तो और भी धर्म के लोग अगर कहने लगे कि पहले धर्म फिर मानता है लोग। मैं मुसलमान से पूछना चाहता हूँ कि क्यों पहले अल्लाह अकबर को मानता है, क्यों नहीं पहले संविधान को मानता है। कांग्रेस के रीजन में जब अत्याचार होता था यथी पर उस समय संविधान नहीं था। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछना चाहता हूँ, उस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय। और आज जब मैं सनातन के पूरे यथी में धर्म चल रहा है, भगवा की रंग लहर रही है, तो आज विपक्ष को तितकी लग रही है। वो विपक्ष तितकी लगते रहे, 2024 की 25 में जनता तुम्हें दिखा देगी कि किस लहर में भगवा रंग बिहार में भी लहरेगा। वो आने वाला समय 2025 तुमको लंगीदार। आज तुम संविधान सिखाते हो। आज जिस समय मुस्लिम लोग हमें अत्याचार करता था उस समय तो आपको नहीं लौकीता था संविधान। उस समय संविधान क्या गया था? क्या उस समय संविधान माननीय भीमराव अंबेडकर जी नहीं लिखे थे? उस समय भी संविधान लिखाया था। क्या लगता है कि संविधान जो है उसका ज्यादा मतलब संविधान के लिए या अंबेडकर जी के लिए ज्यादा इज्जत कौन देता है, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन? वो सब लोग इज्जत देता है, संविधान को इज्जत सब लोग देता है, लेकिन इज्जत को दुरुपयोग करने वाले विपक्ष जब सही ढंग से उसको जागरूक करता है तो उनको तितकी लगता है। क्योंकि हर इंडिया की कोने कोने में, हर राज्य में बीजेपी का भगवा लहरा रहा है, और जब सत्ता में वो आ रहा है तो उनको तितकी लग रहा है कि अब संविधान से अब उनको कुछ नहीं बचा है, तो अब संविधान के ऊपर गए हैं वो। देखिए, सत्ता में आ रहे हैं, पहले सीट तो कम हो गया, इस सत्ता में आ रहे हैं। इस देश में जो संविधान पे अनर्गल बात करता हो, बाबा साहब पे अनर्गल बात करता हो,
इस देश में उससे बड़ा दुष्ट प्राणी कोई नहीं हो सकता है। इनसे पूछना सुनिए, चाहता हूं। आपका जो अधिकार मिला है यहाँ बोलने का और इनको जो अधिकार मिला है बाइक पकड़ने का, ये उसी संविधान निर्माता का देन है कि आज हम यहाँ पे तेज आवाज में बोल रहे हैं और ये तेज आवाज में सुन रहे हैं। गृह मंत्री के भाषण में सच में ऐसा कुछ था कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ था उससे? अरे बिल्कुल, ये लोग तो बिल्कुल न मानने वाले लोग हैं। इनके एक सांसद थे, 400 पार का जो बात चला था, क्या नाम था उस सांसद का, थोड़ा हम नाम बिसर रहे हैं, कि 400 पार आते हम संविधान बदल देंगे। पूछिए, भाजपा के एक सांसद का बयान नहीं था। दूसरी चीज सुनिए, ये लोग संविधान पे बात करते हैं। 1948 में सरदार पटेल ने इसी सब इज्जत न करने के कारण आरएसएस को बैन कर दिया था। मोदी जी ने कल जो परसों जो बोला है संविधान पे और चीजें गिनाई है, उसमें कांग्रेस को तो एकदम मतलब उसमें संविधान को लेके कि ये बदला गया, ये बदला गया, सुपड़ा साफ कर दिए थे कांग्रेस। आप नहीं संशोधन किए हैं, आप नहीं संशोधन किए हैं, वही बात फिर कहेंगे। तुमसे जब बात हुई तो कमाल की बात हुई, हमने जब बात शुरू की तो बर्बाद बात हुई। आप नहीं किए संशोधन। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। अरे आप इंदिरा गांधी का पर्तर कीजिएगा, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, आप इंदिरा गांधी का पर्तर कीजिएगा। नहीं, सच बात है। तो आयरन रेड्डी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता, तो इंदिरा गांधी के सरकार जब उन्हें थी तो क्यों उनको गिरा गया? इंदिरा गांधी को क्यों जेल में डाल दिया गया था? उस समय जनता क्या? अरे यही कुछ जनता दल वाले लोग जो थे, ठीक है, जो जनता दल वाले लोग थे, यही जनता दल वाले लोग थे जिनको रास नहीं आया, ठीक है, सरकार। और सरकार में आज बताइए ना लोग कहाँ हैं? उसी शरण में आके फिर तो पड़े हुए हैं। आप जनता दल ही इसकी सरकार गिराई थी। इसके सबसे बड़े 1974 के महानायक जिसको कहते हैं। तो तेजस्वी जी सही संविधान के लिए बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। अरे बिल्कुल, इस देश में सबको अंबेडकर जी का सम्मान करना चाहिए। आपको याद नहीं होगा, आज भी आप कुछ दिन पहले भी विगत उठा के देख लीजिएगा, एक दलित घोड़े पे जा रहा था, बराती, उसको मार दिया गया था। आप सोचिए, उनकी 1% पीढ़ी पड़ी है तो सबको दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी अंबेडकर का अपमान हुआ है, कुछ दिन अंबेडकर को देखिएगा कि मूर्ति उर्ति पे भी क्या क्या होगा। हम बोले ना आपको, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो लालू यादव को भी जेल में डाला गया था, तो क्या संविधान उस समय सुरक्षित? संवैधानिक तौर तरीके पे जो इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था, भूले ना, इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था। वही संविधान की ताकत थी, उसी संविधान के निर्माता की ताकत थी कि इंदिरा गांधी जैसे लोगों को भी जेल जाना पड़ा था, लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। क्या लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल सदन में कहा है उससे सच में भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है? हाँ, अपमान तो हुआ है। कैसे? एक दलित चेहरा को पहले भी अपमान होता था, अब भी अपमान कर रहे हैं। संविधान से ही देश चल रही है। आप भी संविधान से बोल रहे हैं, चाचा भी संविधान से बोलते थे। सबको हक है बोलने का, ये पूछे इन्हीं से कि संविधान को सब चीज बोलने का हक है, सबको बोलने का हक है। बोलने का हक है। हम ये पूछ रहे हैं कि संविधान की ज्यादा बात इधर इंडिया गठबंधन करने लगी है, क्या सच में संविधान को इंडिया गठबंधन नहीं मान रहा है और सच में अपमान कर रहा जैसे है? देखिए, संविधान को जो नहीं मान रहा है, जैसे तैसे कर रहे हैं, जैसे नियम कानून है उसका आधा तो अफसर नहीं मान रहे हैं, आधा तो झूठ बोल रहे हैं। क्या सांसद बोल रहे हैं, मतलब अफसर नहीं मान? नहीं मान रहे हैं। कैसे, क्या हो गया बताइए कुछ। अरे आज बिहार में सीओ चल जाइए, जहाँ तहाँ देखिए, बिना क्या करता है कि बिना डिसलार के म्यूटेशन कर रहे, बड़ी अफसर का ऑर्डर भी लेना पड़ता। तो नियम के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। कोर्ट भी चली, संविधान से चलती है, कोर्ट हो, कानून हो, सब व्यवस्था कानून का खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। इंडिया गठबंधन अभी यहाँ है, एक्शन लेती है उसके खिलाफ? नहीं लेती है। रोड पर जाके देख लीजिए, कोई भी जाके पूछ लीजिए, नहीं लेती एक्शन। कौन नहीं है? आपको लग रहा है कि भीमराव अंबेडकर का कल सदन में अपमान हुआ है? कोई अपमान नहीं हुआ है। अपमान कैसे? अपमान तो 1952 से कांग्रेस कर रहा है उनको, कि जो 2 बार वो इलेक्शन लड़े, दोनों बार उनको चुनाव हरवा दिया और लोकसभा में जाने नहीं दिया। कि जाएंगे लोकसभा में तो मुद्दा उठावेंगे कि जब 1947 में हमारा देश बंट गया, मुस्लिम राष्ट्र बनाया, तो हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस सेकुलर शब्द अम्बेडकर जी नहीं दिए हुए हैं, जो आज सेकुलर लोग सब अपने भाषण में भीमराव अंबेडकर का नाम कम लेने के लिए बता रहे थे लोगों को कि भगवान का नाम ले तो सातों जन्म। भगवान तो सबसे ऊपर है ना। भगवान होता है, हम लोग मनुष्य हैं। भगवान तो हम लोग से सब दिन ऊपर रहेंगे। धर्म ऊपर या संविधान? नहीं, धर्म पहले हम, हाँ, पहले भगवान है। यही दूसरे धर्म के लोग बोल देते हैं तो हिंदुओं को अच्छा नहीं लगता है। कौन सा दूसरे धर्म के यहाँ बोलने का अधिकार ही नहीं है। अब अम्बेडकर जी अधिकार नहीं होने देते जब तक वो दो बार चुनाव हरवा के उनको लोकसभा नहीं जाने दिया कांग्रेस, नहीं तो अधिकार ही नहीं रहता इन लोग को बोलने का अधिकार। तो ये लगता है कि संविधान अच्छा होता है कि अगर किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता तो? क्यों? अगर 4 भाई आप हैं, एक भाई अपना हिस्सा को बांट के लेके चला जाएगा
तीन गो जो है, तीन गो भाई के जब हिस्सा में जबरदस्ती रह रहा है तो किराए के रूप में रह रहा है, तो किराएदार आदमी का बोलने का मकान मालिक का हक, मकान में हक है नहीं हो रहा होता है। फिर तो उसके साथ अगर वो रह रहा है, इस देश में रह रहे हैं, सारा अधिकार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी थी कांग्रेस का दिया हुआ है, जिसके कारण इन लोग उतना बोल भी पा रहा है कि हम मेरा भी इस देश है। अरे भाई, तो तुम देश में आजादी में मेरा भी योगदान था, योगदान वाला तो अपना हिस्सा लेके चला गया, अब यहाँ कुछ ही है तुम्हारा। अच्छा, संविधान को ज्यादा कौन मानता है, एनडीए या इंडिया गठबंधन? एनडीए मानता है, एनडीए मानता है। एनडीए मानता है। राहुल गांधी एक लंबे समय से आ रहे हैं। 130 अगर इंडिया मानता तो 130 बार संविधान का तख्ता पलटता नहीं। 3 बार 130 बार संविधान को बदला है एनडीए वाले, लेकिन एनडीए कई बार संविधान बदला बताइए तो? 370 का है, वो भी टेम्पोररी था, इसलिए वो मैंने हटा तेजस्वी दिया। यादव कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तेजस्वी यादव के परिवार खतरे में है। अगर सत्ता में ना आएंगे तो उनका खुद परिवार खतरे में होल है, तो कोई संविधान खतरे में है उनका परिवार। संविधान को जो है ना, एनडीए कभी छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन इंडिया वाले ने 130 बार छेड़छाड़ किया है संविधान को। अभी फिर से संशोधन करने कहाँ से आया? पूछिए वो इंडिया वाले से, सेकुलर कहाँ घुस गया? ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, तो सेकुलर क्यों डाला गया यहाँ पर? क्यों? आपसे एक सवाल पूछते हैं कि पहले धर्म या पहले संविधान? संविधान। पहले संविधान। यस। हम आपसे आपका नाम पूछना चाहेंगे। अविनाश कुमार सिंह। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पहले धर्म उसके बाद संविधान। ये लड़ाने की बात है और कोई बात नहीं है, ये आपस में लड़ाने की बात है। हिंदू मैं कहता हूँ कि बाबा साहब भी हिंदू थे, बस सूत्र हो या जो भी हो, लेकिन हिंदू हैं, हम उनको मानते हैं, हम अपने ऑफिस में लगाते हैं। अम्बेडकर जी को बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? वो हिंदू हैं, हम उनको हिंदू मानते हैं, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं। एक सवाल रहेगा कि संविधान के अनुसार या फिर भीमराव अंबेडकर के नियमों पे ज्यादा इंडिया गठबंधन या मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिएगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट या कोई भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, क्योंकि समय के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज होता है। कुछ अगर चेंज हो रहा है उसमें हमें अमल करना चाहिए, मानना चाहिए। हमें गलत लगे उस चीज, ये नहीं चाहिए कि अमित शाह ने चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया, भाई गलत कर दिया। पहले उस चीज को देखिए कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, पहले उस चीज को समझिए, क्यों सही करना चाह रहे हैं, का सीए या जो भी लागू करना चाहते हैं, पहले उस चीज को समझिए। जीएसटी में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन आज हम जीएसटी, मैं ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा था, तो हमारे 80 बिल्टी बुक डुप्लीकेट, मतलब ऐसे नॉर्मल करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। आज जीएसटी लागू हुआ, 80 बिल्टी बुक उसमें करते हैं, ओरिजिनल में करते हैं। अमित शाह ने कल सदन में कह दिया था कि इतना बार अंबेडकर कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते तो सातों जन्म स्वर्ग में चल जाते। देखिए, राजनीति में कुछ उथल पुथल तो होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमित शाह गलती बोल दी है, कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है, मुंह से बोलते बोलते हम भी कुछ गलत बोल सकते हैं। अच्छा, तो उनसे गलती हुई? थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये गलत था बोलना? बिल्कुल, बाबा साहब हम उनको मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैं भूमिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ, अम्बेडकर जी को बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं मानेंगे? कल अमित शाह गृह मंत्री ने सदन में कहा कि अंबेडकर इतनी बार कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते इतनी बार तो सातों जन्म तक स्वर्ग में चल जाते। देखिए, अमित शाह क्या बोले उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। गृह मंत्री है, क्या है वो सत्ता वाले लोग जानने गए क्या है नहीं है। हम एक मतलब नॉर्मल से इंसान है, सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, सारे धर्म का यहाँ मान है। अगर ये बोल रहे हैं कि जय भीम, मतलब जय भीम ना बोल के जय भगवान, मतलब जय श्री राम बोलते तो ज़्यादा अच्छा स्वर्ग में जाते, तो कुछ समुदाय सिख लोग बोलता कि जय गुरु नानक बोलो, मुस्लिम धर्म के लोग आते कि अल्लाह अकबर बोलो। तो ये सेकुलर कंट्री है, और जिसको ज़्यादा लग रहा है तो वो हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, नेपाल चले जाएँ, और जिसको इस्लामिक स्टेट चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएँ, ठीक है ना। बहुत सारे ये, लेकिन अगर सेकुलर मतलब इंडिया में रहना है, सेकुलर बन के रहना है, और सारे धर्म का मतलब मान सम्मान रखना है। और रहा बात संविधान का, तो संविधान ने कुरान पढ़ने का भी इजाज़त देता है और संविधान ने गीता पढ़ने का इजाज़त देता है, ठीक है ना। तो पहले संविधान को मानिए, उसके बाद, क्योंकि सेकुलर कंट्री में और संविधान से ये देश चल रहा है। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि संविधान पे कोई अंबेडकर जी का अपमान नहीं हुआ है, अगर संविधान का कोई धजिया उड़ाया है तो वो इंडिया गठबंधन सरकार ने उड़ाया। देखिए, बीजेपी वाले कुछ भी बोले,
वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। बीजेपी वाले के बात पे मतलब ये देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा। 70 साल का मतलब 70 साल आज़ादी का हो गया, 76 साल, और हम लोग कहाँ हैं अभी। 5 किलो राशन के लिए लाइन में बीजेपी गवर्नमेंट घुमा रही है, दौड़वा रही है। 5 किलो राशन ना दे के हमको पढ़ाइए अच्छा। और हाँ, एक चीज़ और, योगी जी मतलब मोदी जी एक अच्छा लाए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मोदी जी लाए हैं तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं। जो 1 नेशन 1 एजुकेशन करते तो अच्छा ज़्यादा ये सब पे ध्यान देना चाहिए था। सत्ता में जो भी ये सच में अंबेडकर जी का अपमान हुआ इस सेंटेंस से कि नहीं? बोल तो रहा है कि सर अपमान हो या इससे हमको अमित शाह क्या बोले ये हमको इससे ये नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, उनके ऐसे भी उनके बात का कोई नहीं, ऐसे भी बोलते हैं कि जुमला है, कुछ टाइम बाद फिर वो भी बोल देंगे कि जुमला था, ऐसा ही हम बोल दिया था। अमित शाह जी ने सदन में एक भाषण दिया कि अंबेडकर 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 इतनी बार नहीं करके भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चल जाते 7 जन्म के लिए। देखिए, पहले नंबर कि अमित शाह क्या बोले, पहले जाहिल लोग के स्टेटमेंट सुनाइए बढ़िया तरी। जाहिल बोल देगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। अमित शाह जी का स्टेटमेंट ये है कि अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यही बोले ना, यही सब लेके चल रहा है। बोल रहे हैं साथ में भगवान का भी नाम लो, साथ में अब जो भगवान का भी नाम लो। अंबेडकर जी का नाम ले रहे हो लेकिन भगवान का भी नाम लो। अब जो कांग्रेसी बोल रहा है, अंबेडकर जी के कहाँ उन लोग स्टेचू बना दिया जी? लंदन पढ़ाई किए, बीजेपी बनाया, जहाँ उनका जन्म हुआ बीजेपी बनाया, और कांग्रेस चिल्लाता है कि बहुत अंबेडकर के पूजा करने वाले हैं। सब बीजेपी कर रहा, बीजेपी अति कर रहा है। अंबेडकर जी के जितना स्टेचू बन रहा है सब बीजेपी बनाया है। तो पहले भगवान का नाम लेना चाहिए फिर संविधान। अच्छा, भगवान का नाम लेना गलत है? गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग ना का धर्म अलग अलग है। अरे भैया, पहले भगवान के नाम ले रहे हैं ना जी, संविधान के हम क्या उल्टा पलटा बोल रहे हैं? संविधान के साथ चल रहे हैं ना, आप भगवान के नाम नहीं लीजिए। आप लोग तो पगला के रख दीजिएगा, भगवान के नाम लेने में भी दिक्कत है। अरे हम ये कह रहे हैं कि बहुत धर्म के लोग हैं, कोई कहेगा कि गुरु नानक जी का नाम लो पहले, कोई कहेगा कि अल्लाह का नाम लो पहले। तो अल्लाह के नाम लेने वाला पहले अल्लाह का नाम ले रहा है, उन लोग के लिए संविधान है ये नहीं है? आप कहाँ है? तो सब पहले बोल, खाली हिंदू के लिए? क्या बात है सर, सबके लिए पहले संविधान होना चाहिए कि धर्म? संविधान ठीक है, संविधान को लेकर चल रहे हैं, लेकिन धर्म पहला है मेरे लिए। धर्म को कैसे छोड़ देंगे जी? और यही जब दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं तो खराब लगता है आपको? दूसरे धर्म से ही सीखे हैं कि पहले धर्म होकर बाद संविधान। दूसरा धर्म सिखाया है, उन्हीं से। हाँ, दूसरे धर्म सिखाया है। हम लोग तो संविधान पहले मानते थे, लेकिन दूसरा धर्म बोला नहीं, पहले धर्म होकर बाद संविधान। वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं तबे ना। के जनता से बात करने पे हमें यही पता लग रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी पे जो सेंटेंस बोला गया था अमित शाह के तरफ से, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर जितना नाम अगर भगवान का ले लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो जो लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये अपमान नहीं है अंबेडकर साहब का, तो कुछ लोगों का कह रहा है कि ये धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है कि संविधान से पहले भगवान का नाम लो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।